सूत जी सौनकाल 88,000 ऋषियों मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, श्री सत्यनारायण देव जी का आदेश पा करके राजा चंद्रकेतु ने साधु बनिया और उसके दामाद को जेल के बंधन से मुक्त कर दिया और उन दोनों का काफ़ी स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्हें काफ़ी धन दौलत तथा खाने पीने की सामग्री दे करके अपने राजमहल से विदा कर दिया। साधु बनिया और उसका दामाद दोनों नाव में आकर बैठ गए और फिर उन्होंने अपनी नाव नदी के रास्ते अपने नगर की ओर हाँक दी अर्थात रवाना कर दी। और फिर दोनों बड़े मगन। साधु बनिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। भले वो जेल में रहा इतने दिन, लेकिन वो सब दुख भूल गया। तो उसे काफ़ी मात्रा में राजा चंद्रकेतु ने धन संपत्ति दिया। साधु बनिया अपने दामाद से कहने लगा कि बेटा, कि जो भोगा कष्ट दिल में है उसकी भी हो गई भरपाई। खूब धन प्रभु ने क्या प्रभुता दिखलाई। जिंदगी गुजर जाती सारी, इतना धन कभी नहीं मिलता। जिंदगी गुजर जाती सारी, इतना धन कभी नहीं मिलता। व्यापार में होता लाभ हानि, हर समय दौड़ना ही पड़ता। अरे बेटा, अब तो मजा आ गया, आनंद ज्ञान है। क्यों कि अब तो भैया आ गया मजा, सुख से जिंदगी बिताएंगे। अब काम नहीं कुछ करना है, बैठे बैठे ही खाएंगे। अब काम नहीं साधु बनने का बेटा, तो मजा आ गया। अब कुछ काम धंधा नहीं करना पड़ेगा। राजा ने इतना संपत्ति दिया, धन दिया है कि बहुत ज्यादा है, और हम लोगों ने भी काफी धन कमाया है। अब काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब बैठे बैठे आराम से जिंदगी काटी जाएगी। दामाद ने कहा है, ससुर जी, ज्यादा जब बैठे रहोगे पड़े रहोगे तो फिर बीमारियां पकड़ लेंगी, अनेक बीमारियां हो जाएंगी और फिर और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए काम हड्डी तोड़वा नहीं करना, बहुत मेहनत का काम नहीं करना है, बुद्धि से काम करना है। कि हम लोग सब बुद्धि से काम करेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहेगा, पैसा भी बने रहेगा। क्या करना है, मेरा विचार ये है कि इस पैसे को कर्जा पर बांट दिया जाए, लोगों को कर्जा दिया जाए, और उससे जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज का हम लोग हिसाब किताब रखेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, और इसी में हमारा दिमाग चलता रहेगा, हम लोग काम थोड़ा बहुत करते रहेंगे बुद्धि वाला। तो इससे जो है पैसा कम नहीं पड़ेगा। जब हम ब्याज पर पैसा लोगों को देंगे तो लोग हर महीने हमको ब्याज देते रहेंगे, तो हमारा मूलधन तो बचा ही रहेगा, और ब्याज से ही हम लोग अपना काम चलाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। साधु बनिया के दामाद ने कहा, अरे ससुर जी, हमारे मन में कहते एक ही विचार आ रहा। क्या आ रहा विचार?
कि दे दिया जाए यदि ब्याज पे धन, कि हर माह रकम खूब पाएंगे। पैसा बढ़ता ही जाएगा तब मौज ही मौज उड़ाएंगे। पैसा बढ़ता ही जाएगा तब मौज ही मौज उड़ाएंगे। साधु मैंने कहा बेटा तो ठीक करा है, ऐसे करना है। अब ब्याज पर हम लोगों को पैसा उधार देंगे और ब्याज मिलता रहेगा तो हमारी जो है कमाई होती रहेगी, पैसा बढ़ेगा। हाँ, फिर क्या हुआ, तो चले जा रहे थे। इसके बाद रास्ते में कहते एक टापू पड़ा। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा बेटा टापू आ गया, चलो नाव रोक देते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें। उसने कहा ठीक है। और फिर क्या किया, साधु बनिया ने नाव किनारे कते लगाई और फिर नदी में नाव किनारे लगा दिया और फिर नाव से उतर के बाहर आ गया नदी किनारे और फिर टापू पर आराम से दोनों लोग बैठ गए। भगवान सत्यनारायण ने सोचा कि साधु बनिया जो है काफ़ी धनवान हो गया है, राजा ने बड़ा सम्मान किया है, राज की परीक्षा लें, देखे इसके मन में क्या चल रहा है। तुरंत भगवान सत्यनारायण देव ने एक सन्यासी का भेष बनाया और वहीं नदी के किनारे पहुंच गए जहां साधु बनिया और उसका दामाद बैठे हुए थे। सन्यासी बाबा को देख करके साधु बनिया उसके दामाद दोनों को प्रणाम किया। सन्यासी बाबा ने कहा अरे तुम लोग हमें लगता है व्यापारी हो। उन्होंने कहा हाँ हम बाबा व्यापारी हैं। तो कहा तुम्हारी बोरियों में क्या भरा है। साधु बनिया ने कहा बाबा हम लोग व्यापार के लौट रहे, थोड़ा वो सामान इसमें जो है वहाँ से खरीदा बाहर से लेकर जा रहे हैं, कुछ जो है व्यवस्था किया है, इधर उधर मिल गया उसको रखें फिर। अच्छा। बाबा ने कहा देखिए मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ, गुरुकुल का संचालक हूँ। गुरुकुल चलाने में बड़ा खर्चा आता है, काफ़ी जो है रुपया पैसा आना लगता है। हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत धनवान हो, बहुत पैसा है तुम्हारे पास। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है तो हमारे गुरुकुल के लिए कुछ दान कर दो तो बढ़िया रहेगा। साधु बनिया ने कहा बाबा हम कहाँ दान कर दें, हम खुद ही भिखमंगे हैं। बाबा ने कहा भिखमंगे, देखो तुम्हारी बोरियों में कितना सामान भरा पड़ा है, क्या क्या भरा है इसमें। साधु बनिया ने कहा बाबा इसमें क्या है, इसमें जो है घास है, सुंदर सुंदर फूल हैं और पेड़ों के सुंदर सुंदर पत्ते हैं, फल थोड़े बहुत भरे पड़े हैं। और इसके अलावा जहाँ हम गए थे वहाँ पर हमको सुंदर सुंदर पत्थर दिखाई पड़े, उन सुंदर सुंदर पत्थरों को हमने इस बोझ में भर लिया है। यही सब है और हमारे इसमें क्या पैसा कोई कुछ थोड़े है। बाबा ने कहा ठीक है जब तुम ये कहते हो तो यही ठीक है, तुम्हारी बात में सच्चाई है, मैं मानता हूँ। जाओ तब यही तुम अपने घर को अब लेकर जाओ और अपने घर में आराम से इसका जो है प्रयोग करो। और फिर क्या होता, सन्यासी बाबा ये कह करके एक किनारे चले गए और एक पत्थर पर बैठ गए। कुछ देर बाद साधु बनिया की निगाह नाव पर गई। उसने देखा नाव कुछ ऊपर उतर आ रही है, अभी नाव नीचे दबी थी, रुपया पैसा भरा पड़ा था। तो साधु बनिया नाव के पास गया, उसने बोरियों को खोल कर देखा तो देखा बोरियों में घास फूस पत्ते फूल भरे पड़े, कुछ फल हैं और कुछ रंगीन रंगीन पत्थर भरे पड़े। वो जो है दंग हो गया, मानो उसके ऊपर बहुत भारी जो है वज्रपात गिर गया। वो बड़ी तेज चिल्लाया, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, मैं कहीं का नहीं रहा, और सिर पकड़ लिया और भ्रम से पृथ्वी पर गिर गया। इतना दुखी हुआ कि उसको वह बेहोश हो गया। तब उसके दामाद ने उसके मुख पर पानी के छींटे मारे, छिड़का पानी छिड़का, तब साधु बनिया को होश आया। दामाद ने साधु कहा ससुर जी जो बाबा जी अभी आए थे उनसे आपने सही नहीं बताया, झूठ बता दिया। लगता है वो बाबा कोई सामान्य बाबा नहीं है, वो बहुत बड़े देवता हैं, भगवान हैं। हमने उनसे झूठ बोलकर बहुत गलती किया है। उन्होंने ही हमारे सारे धन को घास फूस फूल पत्तों फलों और पत्थरों में बदल दिया है। अब हमें बाबा से चलकर माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, बहुत ही जो है बुरे फंस जाएंगे। साधु बनिया ने कहा बात तो ठीक ही है, चलो बाबा जी के पास चलते हैं।
साधु बनिया उसका दामाद दोनों बाबा के पास गए और उनके चरणों में गिरेगा, बाबा हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमने आपसे झूठ बोला, का हमारी गोलियों में घास फूस पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, पत्थर हैं, जबकि ये सब नहीं था उसमें। बाबा जिसमें सब धन था, खाने पीने का सामान था, हमने बहुत गलती किया है, बाबा हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, बहुत भारी भूल हो गई है बाबा हमसे, मुझे माफ़ कर दो। सन्यासी बाबा ने कहा, रे दुष्ट, तू झूठ बोलता है, तुझे पता नहीं कि झूठ में कितना जो है अपराध होता है, झूठ में कितना जो है अशुभ होता है, तू झूठ बोल रहा है, झूठ बोला है, इसीलिए सब वो हो गया है। साधु ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने अपराध का जो है बड़ा जो है पछतावा है, मुझे बहुत भारी जो है पश्चाताप हो रहा, मैं क्या करूं बाबा, अरे बाबा मुझ पर दया करो, अन्यथा मैं कहीं का नहीं रहूँगा, बाबा ऐसा सितम मुझ पर आप मत ढाइए, मुझे माफ़ कर दो बाबा। साधु बनिया बाबा जी के चरणों में गिर करके रो रो करके क्षमा मांगने लगा। उसका दामाद भी चरणों में गिर गया, दोनों क्षमा मांगने लगे। फिर साधु बनिया बाबा जी से रो रो कर कहने लगा, अरे बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको नहीं समझा, इसीलिए मैंने आपसे उल्टा सीधा बोल दिया, बाबा मुझे माफ़ कर दो। साधु बनिया सन्यासी बाबा थे, हाथ जोड़ करके रो रो कर कहने लगे, बाबा हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी ना, करेंगे कभी ना बुरे काम हम, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी ना बुरे काम हम। बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत भारी अपराध किया है, उसकी गलतियों से सजा मत दो। अरे बाबा नहीं मेरे संतान हमसे दुखारी, नहीं मेरे संतान हमसे दुखारी, दिया आपने हमको एक बिटिया प्यारी, और कभी ना किया हमने, कभी ना किया हमने अच्छे कर्म, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी न बुरे काम हम। अरे बाबा जी मैं क्या करूं, मैंने बहुत अपराध किया है, किया जो भी संकल्प उसे ना निभाया, किया जो भी संकल्प उसे ना निभाया, पैसे के लालच में तुमको बुलाया, और कभी ना किया हमने कोई धर्म, कभी ना किया
अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी न बुरे काम हम। अरे बाबा जी क्या करें, हुई गलती जो भी वो माफ कर दो। भरी वासना दिल में वो साफ कर दो। अरे प्रभु मेरे प्यारे, प्रभु मेरे प्यारे, करो पाप सम, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी न बुरे काम और तेरी माया से मोहित संसार सारा, तेरी माया से मोहित संसार सारा, गया भूल में भी व्रत तो तुम्हारा, गया भूल में भी व्रत तो तुम्हारा, परतीत करिए, परतीत करिए पाप से शर्म, परतीत करिए पाप से शर्म, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी ना, करेंगे कभी ना बुरे काम हम, हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी न बुरे काम हम। हमें अपनी गलती का प्रभु जी है गम, करेंगे कभी न बुरे काम हम। साधु बनिया की प्रार्थना को सुन करके सत्यनारायण भगवान जो बूढ़े ब्राह्मण सन्यासी बाबा का घर बनाए हुए थे उनको दया आ गई। उन्होंने साधु बनिया से कहा कि हे साधु, तू बहुत चतुर बनता है, तूने संकल्प लिया था कि यदि मेरे घर में संतान का जन्म हो जाएगा तो मैं भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन करूंगा। तो तेरा संतान का जन्म हो गया, पूजन तूने नहीं किया। फिर तेरी पति ने कहा कि हे स्वामी आप पूजन कर लीजिए, तो तूने कहा कि जब मैं कन्या का मुंडन संस्कार करूंगा तब पूजन करूंगा, तब भी नहीं किया। इसके बाद तेरी पति ने फिर याद दिलाया कि हे स्वामी आप भगवान सत्यनारायण देव जी का पूजन कर लीजिए, तो तूने कहा जब हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे तब हम पूजन करेंगे। लेकिन तूने अपनी पुत्री का विवाह भी कर लिया, लेकिन तूने पूजन नहीं किया। तू बार बार बहानेबाजी करता रहा, टाल मटोल करता रहा। यदि कोई संकल्प किया जाए तो उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। कोई किसी से वादा किया जाए तो उस वादे को निभाना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको दंड अवश्य मिलता है, उनकी दुर्गति एक न एक दिन अवश्य होती है। तूने ऐसा किया है। उसने कहा बाबा वास्तव में मैंने ऐसा किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं भगवान सत्यनारायण जी का पूजन करूँगा और बाबा मुझे माफ़ कर दो। बाबा हमारे उस जो धन था उसको पुनः उसमें बदल दीजिए। बाबा मैं आपको बहुत कुछ दान दूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। और फिर बाबा ने क्या किया, जो धन जो उन्होंने घास फूस और पत्तों में बदल दिया था उस धन को बाबा ने फिर से सोना चांदी में बदल दिया, खाने पीने की सामग्री में बदल दिया। फिर साधु बनिया ने क्या किया,
उसमें से तमाम धन निकाल करके सन्यासी बाबा को दिया। कहा बाबा इसे आप स्वीकार कर लीजिए, मुझ दीनहीन की ये तुच्छ भेंट आप स्वीकार करिए, मुझसे बहुत भारी अपराध हुआ, बाबा ऐसा आप स्वीकार कर। तो बाबा जी को साधु बनिया ने बहुत सारा धन उसमें से निकाल कर दान स्वरूप दे दिया। इसके बाद साधु बनिया ने वहीं नदी के किनारे बैठ करके अपने दामाद के साथ भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन किया। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर चल पड़े और चलते चलते अपने नगर के पास आ गए। जब दोनों नगर के पास आए तो वहाँ पर नदी किनारे एक आदमी टहल रहा था। साधु बनिया उसको जानता था, इसलिए साधु बनिया ने उससे कहा, जाओ हमारे घर और हमारी पत्नी को सूचना दो कि तुम्हारे पति व्यापार से लौट आए हैं और नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो व्यक्ति साधु बनिया के घर गया, उसने लीलावती से कहा कि आपके पति व्यापार से लौट आए हैं और नदी किनारे आपका इंतजार कर रहे हैं। लीलावती उस समय भगवान सत्यनारायण देव की पूजा कर चुकी थी और कलावती पूजा कर रही थी। लीलावती ने कलावती से कहा, बेटी मैं नदी किनारे जा रही हूँ और तुम पूजा करके वहाँ आना। कलावती ने कहा, पूजन मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपने पति से मिलूँ, क्योंकि मेरा पति बहुत दिनों से मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं पहले अपने पति से मिलूँगी, इसके बाद मैं पूजा करूँगी। वो पूजन धरा छोड़ करके लीलावती के साथ नदी किनारे आ गई और फिर साधु बनिया के कहते नाव से उतरा। और जैसे ही साधु बनिया का दामाद नाव से कहते हैं नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ कि नाव अचानक बीच धारा में सरक गई और जल में डूब गई। ये दृश्य देखकर साधु बनिया, उसका दाम और उसकी पत्नी, उसकी बेटी, सब लोग घबरा गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे। सब बहुत परेशान। कलावती ने कहा, ये तो महाअपराध हो गया, जो है बहुत भारी जो है हमारे ऊपर दुख आ गया, अरे ये तो हमारे लिए बड़ा अनर्थ हो गया, क्या करें। अब मेरे पति देव नहीं रहे, डूब गए, तो मैं भी अभी जल में डूब कर मर जाऊंगी। और कलावती भी जल में डूब कर मरने के लिए तैयार हो गई। उसी समय लीलावती ने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि हमारा दामाद भी ठीक ठीक था, अचानक नाव नदी में डूब गई। हे भगवान, हमारी पुत्री भी नदी में डूबने से तैयार है, तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगी, हमारा कौन है दुनिया में। साधु बनिया भी भगवान से कहा, भगवान हमने जो गलती किया माफ़ कर दो और हमारे ऊपर ऐसा जो है गंभीर दुख न ढाओ, ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग भी नदी में डूब करके अपने प्राण दे देंगे। लीलावती ने कहा कि हे भगवान, यदि आपकी मैंने सच्चे हृदय से भक्ति की है, पूजा किया है, तो आप हमारे दामाद को नदी से बाहर निकाल दीजिए, जिंदा कर दीजिए, अन्यथा हम सब लोग इसी नदी में डूबकर मर जाएंगे। जैसे ही ये बात लीलावती ने कही, तुरंत आकाशवाणी हुई कि आपकी पुत्री ने मेरा पूजन अधूरा छोड़ दिया है, इसने जो है बहुत बड़ा अपराध किया है, इसी की सजा इसको मिली है। अब ये अभी तुरंत घर जाए और अपना पूजन पूरा करे, लेकिन इससे पहले तुम लोग आंखें मूंद लो और सावधान होकर खड़े हो जाओ। आकाशवाणी को सुन करके सबने अपनी आंखें मूंद लिया और जैसे आंखें मूंदी, उसके 2 ही मिनट बाद चमत्कार हुआ। अचानक नाव नदी से ऊपर आ गई और उसका दामाद सकुशल बाहर आ गया और नाव से उतर करके किनारे आया और देखा, कहा कि आप सब लोग आंखें मूंदे हैं, क्या कारण है। अपने दामाद की आवाज़ सुन करके लीलावती, साधु बनिया ने अपनी आंखें खोली, कलावती ने भी आंखें खोली और सबने देखा कि दामाद जिंदा है, कलावती पर जिंदा है। सब लोग बड़े खुश हो गए और भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे और श्री सत्यनारायण देव जी के गुण गाने लगे। क्या गुण गाने लगे कि प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा कोई नहीं जाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। प्रभु की महिमा कोई नहीं जाने,
जाने। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा कोई नहीं जाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। अरे होई कल्पना जिसकी न कबहू, होई कल्पना जिसकी न कबहू, प्रभु लीला सो होई, आपन सोचा होई न हर्षण, आपन सोचा होई न हर्षण, प्रभु जय है सो होई, प्रभु जय है सो होई। चाहत प्रभु से दिल के, प्रभु से दिल के तो तार मिलाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। लीला प्रभु की कोई नहीं जाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। तो आपन कूटा होई नहीं, हरि कूटा तत्काल, जाना चाहत स्वर्ग में, पहुँच गए पाताल। चाहत प्रतीत सब दुख मिटाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। चाहत प्रतीत सब दुख मिटाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। लीला प्रभु की कोई नहीं जाने, चाहे जितना ज्ञानी बने। और फिर भगवान की जयकार करते सब लोग अपने घर आ गए। और फिर साधु बनिया लीलावती, कलावती और उसके दामाद ने बड़े प्रेम से भगवान सत्यनारायण देव जी का भली भांति पूजन किया। और अपनी शेष जिंदगी, जितने दिन सब लोग जिए, भगवान श्री सत्यनारायण देव जी का पूजन करते हुए ही उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। क्या किया कि जीवन पूजा करत बितावा, जीवन पूजा करत बितावा, सब सुख भोगी परम पद पावा, सब सुख भोगी परम पद पावा। सब सुख भोगी परम पद